बारिश के चलते इंडिया बोर्ड प्रेसिडेंट्स 11 और साउथ अफ्रीका का वार्म अप मैच वॉश आउट हुआ था, लेकिन अब हम होप करते हैं कि हरमनप्रीत कौर और लॉरा वुल्फार्ड के बीच सुपर संडे बैटल खराब मौसम के चलते स्पॉइल ना हो जाए। अब कौन सी टीम किस टीम को डोमिनेट करेगी, ये देखने के लिए मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हाय, दिस इज निशा मानकर। वेलकम टू म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंस द आउटसाइड व्यू। हाय पाजी, नया फोन? बिल्कुल मेरे जैसा। तेरा ही फोन है। टीम बस में भूल आया था तू। क्रिकेट के बाद का प्लान ऐसे मत भूल जाना भाई। क्रिकेट के बाद का प्लान मतलब पाजी? मतलब रिटायरमेंट का प्लान। इस जनरेशन ने तो उस बारे में सोचा भी नहीं होगा। नहीं भाई पहले मैच से ही सोचा है, इसलिए तो वो कर रखा है। वो मतलब क्या? वही जो सब लोग सही है करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में SIP। म्यूचुअल फंड्स में SIP। अगर ऐसे भूल भी जाओ ना तो भी रिटायरमेंट का प्लान बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए ताकि आगे की लाइफ सेट रहे। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। इस सीरीज में बिग पिक्चर ये है कि ऑल्दो सभी का फोकस शॉर्टर फॉर्मेट्स यानी T20 पर है, क्योंकि अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप जो आ रहा है, लेकिन दोनों टीम्स के लिए ODI सीरीज का भी इम्पोर्टेंस रहेगा, क्योंकि ये ODI मैचेस भी तो ICC विमेंस चैंपियनशिप का हिस्सा है। लेकिन उससे भी ज्यादा साउथ अफ्रीका ये जरूर चाहेगी कि आने वाले 2025 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए वो इंडियन कंडीशंस को जाने और परखे। इंडिया की बात करें तो इस होम वर्ल्ड कप से पहले इंडिया मिनिमम 15 ODIs तो जरूर खेलेंगी। सो इंडिया के पास भी मौका है कि वो इस आने वाले होम वर्ल्ड कप के लिए अपने कॉम्बिनेशन और टीम सॉर्ट कर सके। अब नजर डालते हैं दोनों टीम्स के ODI फॉर्म्स की ओर। साउथ अफ्रीका अपनी लास्ट ODI सीरीज श्रीलंका के अगेंस्ट खेली थी, जहां साउथ अफ्रीका का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं था, जिसमें सीरीज 1-1 की बराबरी पर ड्रॉ हुआ था। जबकि इंडिया की बात करें तो इंडिया अपनी लास्ट ODI सीरीज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 3-0 से हारी थी। अब चलिए फोकस शिफ्ट करते हैं इंडिविजुअल प्लेयर्स की ओर। हाल ही में साउथ अफ्रीका की टीम का फॉर्म भले ही अच्छा ना हो, लेकिन कैप्टन लॉरा वुल्फार्ड का ODI परफॉर्मेंस शानदार चल रहा है, जहां श्रीलंका के अगेंस्ट उन्होंने बैक टू बैक सेंचुरीज मारी थी, इंक्लूडिंग हर करियर बेस्ट 184 नॉकआउट। जैसे लॉरा ने हाल ही में ही हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि WPL में बेंगलुरु में खेलने का मौका मिला और बेंगलुरु की पिचेस बैटिंग फ्रेंडली है। हमें लगता है दैट शी विल एंजॉय बैटिंग ऑन दिस ट्रैक्स। होम टाउन गर्ल श्रेयंका पाटिल ने ODI में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अपना डेब्यू किया। उसी के साथ उन्होंने T20Is में भी अपनी जगह बना ली है। अब श्रेयंका के पास साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अपने बॉलिंग का जादू बिखेरने का मौका है इन फ्रंट ऑफ हर होम फैंस। नाउ इट्स टाइम टू पिक द प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर द फर्स्ट ODI। इंडिया की बैटिंग यूनिट की बात आती है तो पहला नाम आता है इंडिया की वाइस कैप्टन स्मृति मानधना का। स्मृति के साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट स्टैट देखे जाए तो उन्होंने अब तक 476 रन बनाए हैं एट एन बैटिंग एवरेज ऑफ 39.66 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 87.33। स्मृति की करियर बेस्ट ODI नॉक भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आई थी। सो वंस अगेन द फोकस विल बी ऑन RCB कैप्टन। जब WPL की बात हो ही रही है तो बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स और साउथ अफ्रीका स्ट्राइक बॉलर मरिजान काप के बारे में। WPL 2024 बेंगलुरु लेग में मरिजान काप का ओपनिंग स्पेल और पावर प्ले में विकेट्स लेने की एबिलिटी अपनी टीम के लिए हमेशा सफल साबित हुई है। इस सीरीज के लिए फॉर्मेट भले ही चेंज हो रहा है, लेकिन मरिजान काप तो मरिजान काप है। आज के स्टैट्स कॉर्नर पर हम मरिजान काप के बारे में ही चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं मरिजान काप के बैटल अगेंस्ट कैप्टन कौर। हरमनप्रीत कौर has fallen to the South African pace bowler 4 times in ODIs, the most against any bowler. Will Kaap get Harman once again? Predicted 11 की बात करने से पहले Women's Crick Zone को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Now we will have a look at the predicted 11 for both the teams. For India, Jemimah Rodrigues will be making her comeback after missing out during the Bangladesh T20Is. For South Africa, they will miss the experience of Chloe Trayon. अब आपको टीम्स के फॉर्म के बारे में तो आइडिया आ ही गया है। सो इस पहले मैच में कौन होगी स्टार प्लेयर? What do you think? Let me know in the comment section below. आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंस द आउटसाइड व्यू में।